हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का जितना भी क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन बनता है उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताते हैं पिछला वीडियो पॉलिनोमियल का जो थ्योरी पोर्शन का पूरा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि अभी तक नहीं देखे तो जा करके आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल है वो क्लास। उसके बाद ये क्लास में आइएगा तो बहुत ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए शून्यक, अब बताते हैं शून्यक आखिर है क्या। देखिए शून्यक का मतलब बराबर में जब भी कोई समीकरण आपको दे, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दे, क्या करिएगा उसके बराबर में जीरो, वही है शून्यक। बराबर में जीरो करके यक्स का जो वैल्यू आता है ना वही होता है उसका शून्यक, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब शून्यक का मतलब क्या बोले हैं, बराबर में कर दीजिएगा जीरो। जैसे कि अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लेते हैं, देखिए यक्स -2। अब क्या बोले, शून्यक जब भी निकालने बोले तो क्या करिएगा, बराबर में जीरो कर दीजिएगा। बराबर में जीरो तो बताइए यक्स का मान क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 2। अब बोलेगा x बराबर 2 क्यों लिखे हैं, या तो -2 है। तो देखिए जानते हैं को बात, विजय माल्या का नाम सुने हैं ना। अगर वो भारत आ जाए तो उसको क्या बोलेगा, लोग भिखारी बोलेगा, कर्जदार बोलेगा। बैंक वाला लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ेगा, काहे भैया ये मेरा कर्जा खेले, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। वही चीज क्या है, अपना घर में वो भिखारी है लेकिन बाहर गया है जहां भी वो है वहां क्या है, एकदम चौड़स में, एकदम सूट बूट में है। काहे भाई, हम बहुत पैसा वाला आदमी है। अरे वो अपना घर में जो है भिखारी है। तुम्हारा घर में अमीर भरे वो बनल है, वो है भिख वाला पैसा से, लेकिन भैया वो अपना घर में क्या है, भिखारी है। यहाँ कर्ज खोरे ना बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, कर्ज खोर बोलेगा। वहां गया है तो बहुत अपने आप को समझ रहे हैं। वही बात है, यहाँ जो है अपना घर में ही है तो माइनस में है, दूसरा घर में गया तो सूट बूट पहन के लग रहा है कि वही है वो है ये। तो भाई बराबर में क्या हो गया, प्लस में हो गया नीटू। आपको बोले थे ये बात भी कि जब माइनस रहता है तो वो कर्जदार यानी कर्जा को दिखाता है, प्लस वो अपना धन को दिखाता है। बात खत्म है। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। दूसरा घर जाके वो अमीर बन गया और रह रहा है। बात खत्म। तो यक्स का मान आ गया 2। जैसे कि एक और एग्जांपल में यक्स 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए यक्स का मान क्या हो जाएगा। तो पहले तो क्या करिए, 2x बराबर, ये भिखारी इधर जाएगा तो अमीर हो जाएगा, भिखारी गया दूसरा घर में क्या हो गया, अमीर हो गया। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया, 3/2। मामला सेट है सर जी। x बराबर क्या आ गया, 3/2। ये तो था एक, जब भी पावर क्या हो, एक घात का बहुपद तो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाए 2 घात का बहुपद तो क्या करिएगा। तो चलिए 2 घात वाला आप समझते हैं। 1 घात में ज्यादा क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछ सकता है, सिंपल सा बात है, x का मान पूछेगा। तो x का मान तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, x - 2 है तो बराबर में। अब अगर यही बात, एक चीज और आता, देखिए एक चीज और लिख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल और। 2x + 3 बराबर आ गया 0। तो 2x बराबर, अब इधर है, अब देखिए बात है, जो अमीर होता है वो अमीर अपने आप को दिखाता नहीं है। क्यों, उसका कॉस्ट्यूम से खुद, या फिर उसका मतलब कि कह सकते हैं ना, जो अमीर होता है वो अपना अमीरी ज्यादा नहीं दिखाता है क्योंकि वो तो ऐसे भी अमीर है, पता है कि अमीर है। फटलो पहन आ जाएगा ना, फटल पैंट टूट भी आ जाएगा तो बोलेगा पक्का 1 करोड़ के होगा। अरे वो फुटपाथ पर से भी अगर ले आएगा ना तो अभी बोलेगा 1 करोड़ का होगा। लेकिन हम जो है वही चीज कहीं फुटपाथ पर छोड़ दीजिए, पूरा ब्रांडेड शोरूम में जाकर के भी कोई कपड़ा कोई शूज कुछ भी ले लेना तो भी पता है वो घर आएंगे तो बोलेंगे वो लगता है इसको सेकंड हैंड माल में दे दिया, पक्का सेकंड हैंड दिया, फुटपाथ पर से लिया होगा, कंफर्म भिखारी घोषित कर देगा, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए आपका कैपेसिटी अगर आईफोन का नहीं, अगर आईफोन ले लिया ना तो आपको जानते हैं गांव वाला की बोलेगा, कहीं लिया होगा कोई चोर बाजार से। काहे कि पता है उसको खाने का तो पैसा नहीं है, कहां से आईफोन लेके चलेगा। बात वही है, मामला सेट है वहां पर। यानी देखिए वही बात है, प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। घर में भैया राजा है लेकिन राजा लोग बाहर में नहीं दिखाता है, तो क्या हो जाएगा x बराबर में रहेगा तो -3, मतलब राजा बाहर में दिखा रहा है क्या कि हम गरीब है, लेकिन गरीब रहेगा नहीं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए ये जब 3 रहता है ना तो -3, और ये 2 गुना में रहता है, इधर आके क्या होता है, भाग में हो जाता है। तो यानी x बराबर क्या आ गया, -3/2 मामला सेट है सर जी। अगर एक बात और करें कि x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर -2, मामला यहाँ पर भी सेट है, यहाँ पर भी मामला क्या है, सेट है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 घात वाला में पहले डायरेक्ट क्या पूछेगा, देखिए जैसे दे दिया कि बताओ x² - 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करेगा, x² बराबर, ये भिखारी बाहर आके अमीर दिखाया, x का बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो ये स्क्वायर होता है ना इधर आके किससे बदलता है पता है, रूट में बदल जाता है। किसमें, रूट में, यानी √3 हो गया। यानी x बराबर क्या आ गया, √3 आ गया, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, √3। अब देखिए 3 जो है बाहर निकलेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि x का जो 2 मान आया है, कौन कौन मान आया है। अब देखिए जब भी रूट में रहता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, मतलब प्लस
√3 और -√3, यही आता है x का मान, +√3 और -√3। अब भैया रूट में है, पता नहीं चल रहा है क्या है, तो रूट में है इसीलिए क्या करिए, एक बार प्लस लिख दीजिए और एक बार माइनस लिख दीजिए। अगर बात करें कि x² -4 बराबर 0, तब क्या होगा, तो x² बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, √4 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का तो रूट निकलता है तो इसका हो जाएगा 2, सिंपल सा जाएगा 2। अब बोलेगा 2 तो यहाँ प्लस और -2 होता है, ठीक है, यानी +2 भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका मन में एक उथल पुथल मच रहा होगा, हम जान रहे हैं क्या बच रहा होगा, क्यों माइनस बोला तो ठीक है, अगर x² +4 रहा तो क्या होगा, बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए, अब जब बराबर में 0 तो x² बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, x² बराबर -4 हो गया, ठीक है ना, x² बराबर -4, तो x बराबर क्या हो गया, √-4, ठीक है, -4। अब बोलिएगा कि अब क्या करें, -2 का स्क्वायर कर दे, होगा कभी नहीं होगा। यहां पर एक फैक्टर रखता है मैटर, क्या रखता है कि जब भी माइनस हो ना, तो जब भी रूट के अंदर माइनस रहता है तो उसको अयोटा से लोकेट करते हैं, यानी कि आ जाएगा अयोटा और बाकी 4 का हो जाएगा 2, तो अयोटा 2 आप इसको बोल सकते हैं अयोटा 2, बात खत्म है सर जी, x बराबर अयोटा। अब बोलेगा अयोटा क्या होता है, तो गुरुदेव आपको पढ़ना तो है नहीं, तो अयोटा के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन क्यों करें, अयोटा के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन क्यों करें, 11th में जाएगा समझ में आपको आ जाएगा कि ये होता है, मतलब -1 का मतलब जानते क्या होता है, i का स्क्वायर होता है, समझ लीजिए बस इतना कि i का स्क्वायर, तो बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, i हो जाता है, और y² का जो मान होता है -1 होता है, इतना याद रखेगा, i² का मान क्या होता है, -1 होता है, बस बात खत्म, इतना याद रखिए, बात खत्म। चलिए इतना में समझ में आपको आ गया x बराबर। अब चलते हैं कि अगर ये तो दिया है नॉर्मल, एक ही डिजिट दिया, तो अब एक सीक्वेंस में दे दिया, मतलब x² -2x 3x कुछ भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2x² -8x + 6, चलिए देखिए ये क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये क्वेश्चन अगर समझ लिए तो पूरा आपको जो है ना पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा यही क्वेश्चन पे, ये गारंटी है, ये क्वेश्चन समझिएगा गौर से। देखिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट हम यहाँ पर लिखते हैं जिसको समझिएगा आप, ax² + bx + c। अब आपको एक चीज दिखा होगा, क्या दिखा होगा कि जहां जहां a b c है वहां वहां यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट क्या है, वैल्यू है। बाकी तो x² इसमें भी है, देखिए x² यहाँ भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है, यानी a b और c वो क्या लोकेट कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कहीं तक जाइए, इनफाइनाइट तक जाइए, ठीक है, कोई भी हो सकता है a b c के जगह पे, ठीक है ना, इतना बस याद रखिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो देखिए यहाँ a, तो a के जगह पर यहाँ क्या है, तो a बराबर 2 हो गया, a के जगह पे क्या है 2 है, b तो b के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ 8 है तो पहले 8 लिखिए, अब इसके पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, c बराबर क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक है 6 है। अब देखिए इसको बनाने का दो नियम है, बनाने का दो नियम है, पहला क्या है, डायरेक्ट आप क्या करिए, देखिए पहला बनाने का नियम है कि एक होता है गुणनखंड विधि से, ठीक है, यानी फैक्टर विधि से, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि से पहले कैसे बनाते हैं वो समझिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, पहले गुणनखंड विधि से उसके बाद हम फॉर्मूला पे चलेंगे आपको दिखाने के लिए। देखिए अब गुणनखंड विधि से, देखिए तो गुणनखंड विधि से आप क्या करिए, पहले a और c को पकड़ लीजिए, a और c को क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए, तो a इंटू सी लिख दीजिए, आप पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, a के जगह पे क्या है 2 है तो 2 लिखिए, c के जगह पे क्या है तो 6 लिखिए, ठीक है लिख दिए। अब दोनों को गुना करें, कितना आ गया, 12 आ गया गुरुदेव, ठीक है 12 आ गया ना। अब देखिए 12 को ऐसा दो भाग में तोड़ दीजिए ना, ऐसा दो भाग में तोड़ दीजिए कि ये जो 8 दिख रहा है ना आपको 8 के बराबर आ जाए, अभी माइनस प्लस को हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं 8 के बराबर, यानी जोड़ दो घटा दो जो भी कर दो, कितना के बराबर आना चाहिए, यानी b के बराबर, यानी a गुना c करके क्या करिए, उसका ऐसा फैक्टर तोड़िए, ऐसा तोड़िए ना कि वो क्या, जैसे गुना करके आया 12, ठीक है, अब इसको ऐसा दो भाग में तोड़ दीजिए कि जोड़ने या घटाने पे, यानी जोड़ दिए तो भी 8 आ जाए और अगर घटा दिए तो, वह दोनों में से कोई एक काम करना है, या तो जोड़ने पे 8 आ जाए या तो घटाने पे 8 आ जाए, लेकिन आना चाहिए, आ गया तो ही आप मामला यहाँ पर डिस्कस होगा और आगे चलेगा। तो मामला यहाँ पर 12 पर अटका। अब 12 पर अटका, देखिए अब आप सोचिएगा कि ये छोटा है तो आप बना दीजिएगा,
बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे? तो देखिए सिंपल सा बात है, कोशिश करिए कि इसको जो है ऊपर से कोई बड़ा भाग से तोड़े हम। यह देखिए ऊपर से बड़ा भाग मतलब इसको 6 इंटू 2 कर सकते हैं, यानी 6 दूनी 12 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। दूसरा फैक्टर का बात करें, देखिए इसमें दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 और 3 में हो सकता है। 4 या 12 भी हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हो गया। और कुछ एक आध चीज, 4 या 12 या फिर 3 चौक 12, इससे ज्यादा तो कुछ टूट नहीं सकता है, नहीं टूट सकता। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, अगर 4 में से 3 घटाते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। मामला परफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 में से 2 अगर जोड़ दिया, यानी 6 में से 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। लेकिन अगर 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। गुरुदेव सिंपल सा बात बताइए कि 6 में से जब 2 घटा दिए हैं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मामला अटका। 4 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 6 और 2 क्या आ गया? 8 आ गया। अब आपका दिमाग क्या हो गया? खुल गया। ओहो, पी का मान मतलब 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं? अब इसी टाइप से तोड़िएगा कि 6 और 2 8, मतलब जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो देखिए जब 8 आ रहा है तो बताइए यहां पर -8 है। क्या है? -8 है। तो यानी सिंपल सा बात है, जोड़ना है। मतलब आपको बताए थे कि अगर -6 और -6 और -2 कर दे तो क्या होगा? माइनस और माइनस काम होगा जोड़ का, काम होगा जोड़ का। तो 6 और 2 8 हो गया। लेकिन चिन्ह जो होगा, जो चिन्ह दिया हुआ है वही चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अगर प्लस में रहता तो प्लस में से रहता 6 प्लस 2 तो क्या होता? 6 2 8। ठीक है, अब प्लस का साइन इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस था तो माइनस 8 लिख दिए। यानी सिंपल सा बात है, क्या चिन्ह में तोड़े आप? 6 और 2 में तोड़ दिए, और वो भी चिन्ह क्या लगाइएगा? माइनस का लगाइएगा। ठीक है, इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको समझ में क्या आया कि यहाँ 2x² का 2x² तो आप लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, 8x यानी -8x को आप तोड़ सकते हैं किस चीज में? -6x -2x, यानी 6 और 2 8x तो हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। प्लस है तो प्लस दीजिए, ये 6 एज इट इज रह जाएगा। मतलब पहला वाला भाग एज इट इज उतर गया, अंतिम वाला भाग एज इट इज उतर गया। ये सिर्फ टूटा, यानी 8x को तोड़ दिए, -8x को, यानी 6 और 2 क्या हो गया? 8 हो गया। कोई दिक्कत? टूटता कैसे पता चल गया? a गुने c कर दीजिएगा, जो भी आएगा उसका फैक्टर निकालिएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए आपको। अब उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए अब आगे क्या चलिएगा, देखिए इसको पहले एक बार और लिखते हैं। क्या 2 है तो 2 लिखे गुने, अब x² को 2 बार तोड़िएगा तो कैसे तोड़ सकते हैं? x इंटू x में तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ तोड़ सकते हैं गुरुदेव। आपको एक कैसे तोड़ते हैं वो तो बता चुके हैं, अगर बेसिक क्लास नहीं देखें जा करके देख लीजिए। 6 है 6 इंटू x -2 इंटू x प्लस 2 इंटू 3 इसको तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं। काहे नहीं तोड़ सकते हैं? 2 3 6 तो होता है, तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, 2 2 का पेयर, ये 2 है और ये 2 2 2 का क्या कर लिए? पेयर बना लिए। ठीक है, 2 2 का पेयर बना लिए। अब क्या करिए, कॉमन का मतलब जो मिल रहा है, देखिए यहां पर जो है 6 है। ठीक है, अब देखिए 6 को जो है आप तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं? देखिए इसको 6 को क्या करिए, तोड़ दीजिए। किसमें? 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू में एक्स लिख दीजिए। ठीक है, एक्स लिख दिए। अब देखिए एक बात, यहां पर 2 दिख रहा है और इसमें देखिए एक बात, एक्स को अच्छा से लिखते हैं। अब देखिए यहां 2 दिख रहा है और एक्स, यहां भी देखिए 2 दिख रहा है और एक्स दिख रहा है। 2 और एक्स इसमें भी है, 2 और एक्स इसमें भी है। जो दोनों में दिख रहा है उसको बाहर लिख लीजिए, यानी 2x बाहर लिख लीजिए। ठीक है, जो बचा, क्या बचा? इसमें x बचा और इसमें ये 3 बचा। इसमें क्या बचा? 3 बचा। गौर से देखिएगा, देखिए 3 बचा, तो यानी x और माइनस में क्या बचा? 3 बचा। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बीचे में यहाँ पर तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिला, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो 2 ही मिल रहा है, तो 2 लिख दीजिए माइनस में। अब माइनस जब बाहर होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? देखिए x है तो x लिखिए, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बचल है? 3 बचल है, जो बचा हुआ है 3 लिख दीजिए। अब देखिए अगर बीच वाला मान सेम आ गया ना तो समझिए इक्वेशन आपका सही जा रहा है, वरना गलत जा रहा है। वरना क्या जा रहा है? गलत जा रहा है। इतना में कोई दिक्कत आपको? इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब यहां पर 2 फैक्टर है, एक अंदर में है और एक ये वाला है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो दो को ऐसे करके एक लाइन बना लीजिए और क्या करिए, बीच वाला को पहले लिखिए x माइनस 3 इधर लिखिए और बराबर कर दीजिए 0। बोले ना शून्य निकालने के लिए बराबर में आपको 0 करना होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -2 है, ये दोनों बाहर में है, जो अंदर में है उसको तो एक बार लिख दिए, उसको तो एक बार लिख दिए, अब जो बाहर में है उसको एक बार लिख दीजिए। 2x है तो 2x और यहाँ पर -2 बचल है तो -2, अब बराबर में कर दीजिए 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या का x, ये भैया गरीब है, बाहर जाएगा तो अमीरी दिखाएगा, तो x बराबर 3। यहाँ पर 2x, अब ये भी गरीब है, बाहर गया अमीर बन गया। ठीक है, x बराबर, अब देखिए 2 है, ये इधर बराबर में जब रहता है तो नीचे में आ जाता है, बराबर में रहेगा तो इधर साइड वाला जो रहेगा वो नीचे में आ जाएगा, 2/2। 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1 बच गया, यानी x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो x का दो वैल्यू आया, क्या क्या है, x का मान 3 आया और x का मान 2। अब लिख दीजिए इसका शून्य क्या आ गया, x बराबर 3,1, दो गो x का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब x का मान 3 और 1 आ गया, ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए, अब देखिए आखिर ये सही है या गलत है, या फिर ये जो हम मान लाए हैं वो सही है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन मान लिए, क्वेश्चन तो सही है, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये जो मान लाए हैं सही है या गलत है, चेक करना होगा हमको। तो चेक करने के लिए दो चीज को याद रखिए, किसको, एक अल्फा को और दूसरा बीटा को, अल्फा और बीटा को। ठीक है, देखिए सॉरी, देखिए दो चीज को याद रखिए, यानी दो आ गए बाहर से एक बड़े आदमी, ए अल्फा और बीटा। अब दोनों बोले कि दोनों को क्या करो, संयोग करो, क्या करो, संयोग मतलब मिलन। अब दोनों का मिलन दो टाइप से होता है, पहले तो लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा का मान यहाँ पर, देखिए जब दो वैल्यू आए ना तो किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा आप मान सकते हैं, तो इसको मानिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा, यानी अल्फा बराबर क्या आ गया, देखिए यहाँ अल्फा बराबर 3 आया और बीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बता रहे हैं आपको। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा के जगह पर कितना आया 3 आया है तो 3, और बीटा के जगह पर कितना आया 1, बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब चेक करने के लिए बता रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया। अब क्या करते हैं, एक चीज और, अब बोला जोड़ तो कर दिए, वो गुना में भी होता है तो गुना भी लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम बताए थे थ्योरी पोर्शन में कि गुना का भी एक फॉर्मूला होता है, कैसे होता है बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इंटू को आप डॉट भी दे सकते हैं, बराबर क्या हो गया। अब देखिए गुना में करिएगा तो 3 है अल्फा का मान तो 3 और बीटा है 1 तो गुना 1, बराबर क्या हो गया 3 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि सही है कि गलत है, फॉर्मूला याद है ना, हाँ देखिए याद होगा, कैसे देखिए, इसको हटा दें, इसको इस समझ में आ गया होगा आपको, हटा दें इसको, ये हटा दें, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 3 आ गया, बात खत्म है। अब चलते हैं फॉर्मूला से, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आपको एक चीज बताया थे, फॉर्मूला याद है, हाँ क्या, कि अल्फा प्लस बीटा हम जैसे बोले थे ना कि ax प्लस bx प्लस c अगर रहे तो देखिए ए होता था बाप यहाँ पर, ठीक है, वहां देखिएगा थ्योरी पोर्शन में बताए थे, ए क्या होता था बाप होता था, मतलब सब में भाग लगता था और बाकी जो है वो तो है। देखिए पहले बी है ना तो बी और बटा में क्या होता था ए होता था, ठीक है, और एक बात माइनस प्लस का सीक्वेंस चलता था, तो मतलब पहले माइनस और बाद में प्लस, फिर क्या है लास्ट में सी, तो सी और बटा में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, आपको बोले थे ए, ठीक है, ये वाला ए, क्योंकि सबका हिस्सा बापे में तो है। आपको बोले थे ना कि टोटल नंबर जब एग्जाम में 100 नंबर का रहता है तो आपके पास जितना नंबर आएगा वो ऊपर लिखाएगा, 90 100 जो भी आ जाए वो ऊपर लिखाएगा कि नहीं, हाँ लिखाएगा सर जी, वही बात है। अब देखिए माइनस बी बटाए, तो देखिए माइनस बी यानी बी का मान कितना है सर जी, यहाँ पर देखिए तो 8 है, आपको पता है ना 8 है, ठीक है, और एक बात -8 है, देखिए तो माइनस का मान, तो पहले माइनस को बाहर लिख दीजिए, उसका करें बी का मान कितना है 8 -8, तो -8 अपाउंड में देखिए ए का मान कितना है 2 है, तो 2 है कि नहीं 2, देखिए ए के जगह पर 2 है कि नहीं, है ना, तो ए का मान 2। अब देखिए 2 चौक 8 यानी क्या हो गया बराबर -4। अब देखिए जब भी माइनस बाहर में है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए सी का मान कितना है 6, तो 6 और बटा में ए का मान कितना है 2, ठीक है, 2 तिया 6 कटा
3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3। भैया है अल्फा प्लस बीटा का मान 4। हाँ वाह, अल्फा इंटू बीटा का मान 3। शाबाश यार, क्या बात है, क्या जवाब, आपका तो जवाब नहीं है, क्या बनाए हैं आप। हाँ ठीक है, चलो समझ में आया, कोई दिक्कत आपको, इतना में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए लगे हाथ एक चीज और आपको चेक करवाते हैं। क्या चेक करवाते हैं, अब हमको क्या किया, ये वाला तो ठीक है दिया हुआ था तो था, अब हम मान ले कि ये दिया हुआ नहीं है, आपको क्या दे दिया, यही दोनों मान दे दिया, यही दोनों क्या कर दिया, मान दे दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ही दे दिया। मतलब अब आपका मान कितना आया, ये आया 4 और आया 3, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान आपको, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दे दिया। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि समीकरण निकाल के बताओ, कैसे निकालिएगा आप, कैसे निकालिएगा, जानते कैसे निकालिएगा, ये वाला इक्वेशन तो आपको दे ले, ठीक दे ले तब तो ठीक है, हमको क्या करना है, अब चेक करना है, चेक करना है कि अगर ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट अगर खाली अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहे तो कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आप क्या लाए थे, अल्फा प्लस बीटा का मान लाए थे 4, लाए थे ना, हाँ लाए थे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लाए थे आप सर जी, 3। अब क्या किया कि ये वाला आपको वैल्यू दिया है, ठीक है, ये वाला मान दिया हुआ है, अब बोलेगा कि ये वाला मान बताओ, यानी समीकरण निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब बाद में क्या चलिएगा, माइनस चलिएगा, माइनस प्लस का सीक्वेंस तो आपको पता है, तो माइनस चलिएगा, माइनस चलिएगा, तो यहाँ पर आता है अल्फा प्लस बीटा, पहले प्लस वाला मान, क्योंकि पहले बी आता था तो पहले प्लस का जगह पर अल्फा प्लस बीटा, इंटू में आता है यक्स, यानी गुना में आता है यक्स, प्लस में आता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये वाला चीज आप याद रख सकते हैं, वो बता भी चुके हैं पिछला वीडियो में, थ्योरी वाले पोर्शन में, नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मामला आ गया फंसता है, देखिए क्या फंसता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, जहां पर अल्फा प्लस बीटा वहां पर 4 है, तो भैया 4 लिख दीजिए, ठीक है 4 लिख दिए। अब देखिए 4 लिख दिए तो क्या आएगा, 4x आ गया, प्लस का बात करते हैं तो प्लस लिखिए, अब अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3, इतना आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आप बोलेगा कि अरे मान इसका ये रखे हैं, ये वाला आया कहां, ये वाला आया कहां, तो देखिए क्या करिए कि अब जो है यहां पर ये साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि सब 2 गुना है, तो क्या करिए सभ्य में 2 से गुना कर दीजिए, यानी 2 इंटू लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 से जब गुना करें 2x स्क्वायर माइनस 4x और सॉरी माइनस 8x और यहाँ प्लस है 3 दूना 6 आ गया ना, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखिए अब देखिए ये वाला आएगा, तो अब आप सोचेगा अरे यार भारी मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, अब बोले थे सर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं इससे, हाँ भाई निकाले हैं इससे, तो भैया एक बात आप बताइए ना कि ये इतने में कैसे अटक गया, इतना में कैसे अटक गया, तो इतना में कैसे अटक गया, देखिए इसका 2 नियम है। पहला नियम क्या है, देखिए पहले हम एक्स स्क्वायर दिए थे, ठीक है ना, यहाँ क्या दिया है 2x स्क्वायर, मतलब 2 से सब में क्या किया गया है, गुना किया गया है, तो आप सब 2 का गुना पूरा में से कर दीजिए ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जब बराबर करिएगा तो 2 सब में गुना होगा 2x स्क्वायर, इस 4 से गुना होगा तो क्या जाएगा माइनस 8x प्लस है तो प्लस 6, मामला सेट है, ठीक है ना, यहाँ पर मामला सेट है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इतना में दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है ना, अब इतना में दिक्कत नहीं है तो आगे तो चलना बनता है सर जी, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो हम चलिए डिस्कस करते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन वही ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, आपको वहां पर x का मान 2 लाए थे, कौन कौन लाए थे, x बराबर 3 और 1 लाए थे, ठीक है ना, 3 और 1, ठीक है, इतना ही तो लाए थे। अब हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला से चलना है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पहले इसको लिख दीजिए, a बराबर क्या है 2 है, b बराबर कितना है माइनस 8 है, c बराबर कितना है 6 है, इतना में दिक्कत नहीं, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा
कि जब भी x का मान निकालना होता है तो एक फॉर्मूला करिएगा, इसको x को मूल भी बोलते हैं, ठीक है, मूल भी बोलते हैं। x का मान याद रखिएगा कि -b, ठीक है, प्लस माइनस 2 लिखिएगा, प्लस और माइनस रूट डी, ठीक है, डी को विवेचक भी बोलते हैं, रूट डी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस का फैक्टर मतलब एक बार प्लस लीजिएगा और एक बार माइनस। कैसे देखिए, इसका x का मान 2 होता है ना, तो कैसे होगा देखिए, पहले ही x माइनस b लिखिए, प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और दूसरा में लिख दीजिए माइनस b माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है, यानी एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आप बोलिएगा कि फंसे कहां हम, तो ये डी क्या है, अब अरे भैया इसमें डी का मान ही नहीं दे ले, ए बी सी तो है, तो डी का मान क्या होता है गुरुदेव, तो डी का मान होता है, देखिए डी के जगह पे तो फंसवे करिएगा, तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब कर दीजिएगा डायरेक्ट, देखिए डी का मान पहले आप निकाल लीजिए, डी का मान निकालिएगा, निकाल लीजिएगा, बी का मान कितना दिया हुआ है देखिए -8 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए का मान 2, तो 2 इंटू सी का मान 6, बराबर करेगा तो 88 64, 88 64, और माइनस का जो हो जाएगा स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो 88 64 यानी 64 हो गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 दूना 8, 8 पे 40 और 6 48 यानी -48। अब देखिए बराबर करिएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 64 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा बताइएगा, 8 6 14 यानी कि 6, और एक बचा कितना 5, 5 में से 4 गया कितना बचा 1 यानी 16, यानी कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 64 में से गया तो 16, ये 16 किसका मान आया, डी का मान आया, किसका मान आया, डी का मान आया। देखिए अब चाहिएगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं, पहले आप चाहिए तो फॉर्मूला पर क्या करिए बैठा लीजिए, देखिए पहले यहीं पर आप बैठा लीजिए ना, ये प्लस और माइनस का समझ में आ गया ना फैक्टर, प्लस और माइनस का फैक्टर समझ में आ गया, हाँ आ गया होगा। अब देखिए जब यहाँ पर फॉर्मूला आप बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है 8 -8, तो माइनस बाहर में है तो माइनस लिखिए और -8, ठीक है, प्लस है तो प्लस रूट डी, डी के जगह पर कितना है 16 है, 16 बटा में क्या आ गया 2 और इंटू ए का मान 2, तो 2 दीजिए, ठीक है, कॉमा माइनस बी, तो बी के जगह कितना -8, तो माइनस कॉमा -8 माइनस रूट डी, डी का मान 16 अपॉन में 2 इंटू ए का मान 2, ए का मान 2, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, आगे का फैक्टर क्या कहता है देखिए, यहां चलिएगा तो डी समझ में आ गया आपको। अब देखिए यक्स का मान आया था 3,1, ये यहां पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए जब आगे चलिएगा तो देखिए यहां पहले क्या आया है माइनस वाला, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 8 प्लस, अब 16 का रूट 4 का स्क्वायर यानी 16, तो यानी 4, तो 8 प्लस 4 और अपाउंड में 2 दूना 4, यानी नीचे में आ गया 4, कॉमा ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 8, क्योंकि माइनस अगर बोले थे कि जब भी बाहर में माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो अंदर में चिन्ह माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, इतना याद रख लिए, तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस से लिख दीजिए और 4 आ जाएगा, और अपाउंड में नीचे में रह जाएगा 2 दूना 4 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 4 कितना हो गया 12, तो 12 बटा 4, कॉमा ये 8 में से 4 गया कितना 4, अपाउंड में क्या हो गया 4, 4 से 4 खत्म, कितना आया 1, 4 तिया 12, यानी क्या आ गया 3,1, यानी मूल आ गया 3,1। देखिए यही तो है x का मान, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला क्या है x का, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, जहां पर d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इतना याद रखिएगा गुरुदेव, इतना में कोई दिक्कत आपको। देखिए 3,1 आया, 3,1 आया। हम आपको बोले थे एक बात, क्या, एक क्वेश्चन पूरा पॉलिनोमियल खत्म, एक क्वेश्चन आपका 50 से ज्यादा 60% खत्म, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं देखिएगा, ये तो पहले क्वेश्चन बनेगा कि बताओ यार x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ, कोई भी आपसे पूछ देगा कि ये वाला मान दिया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। दूसरा पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू सॉरी 2 अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और इसी टाइप से क्वेश्चन कर सकता है आपसे, ठीक है। पूछ लेगा तो आप क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा इसको, कैसे बनाइएगा इसको, जानते कैसे बनाइएगा? पहले कुछ नहीं करिए, पहले क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो और 4-5 क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन पहले देखिए, पहले क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल लीजिए। निकाल लिए, क्या निकाल लिए, यहां से निकालेगा तो क्या हो जाएगा 8/4, यानी क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2, यानी 3 हो गया, ठीक है। यानी 4 और 3 आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 3। अब बोलेगा ये कैसा है, पीछे ही तो बताए हैं निकालने के लिए, पीछे ही तो बताए हैं फॉर्मूला, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करे जाके देख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ जानते हैं, ये भी बीज गणित में हम डिस्कस करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो भी क्लास आपके लिए। अब देखिए अल्फा स्क्वायर, देखो आप बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े क्या, अल्फा प्लस बीटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े ना, 2ab। तो देखिए यहां पर जहां ए रहना चाहिए वहां पर अल्फा है, जहां बी रहना चाहिए वहां बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अल्फा प्लस बीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए और बी के जगह अल्फा और बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। अब जब इतना में समस्या परेशानी नहीं है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकाल लिए हैं कितना 4, तो भैया यहाँ लिख देना 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3, तो भैया 3 लिख दिए। क्या दिक्कत है आपको, 4 चौक 16 माइनस 3 दूना 6 बराबर कितना आ गया 10। मामला सेट है। काहे सेट है, कुछ तो किए कहाँ हैं, कुछ किए हैं, हाँ नहीं ना कुछ किए हैं तो बातें खत्म है सर जी, ठीक है। यहां पर तो आप एक एक सेकंड में उड़ाइएगा, क्वेश्चन बता रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओ इतना हल्का, काहे हल्का नहीं है, देखिए तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका मान होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है कि नहीं। तो ए के जगह पे अल्फा है तो अल्फा लिखिए, प्लस बी के जगह पे बीटा है तो बीटा लिखिए स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। बात खत्म, आया समझ में, आया समझ में। हाँ इसको और कितना टाइप से पूछ सकता है वो हम बता देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, ये भी गारंटी है, ठीक है। चलो पूछेगा, देखिए अब ये 3 टाइप से पूछेगा तो क्या करिएगा। देखिए सबसे पहले पूछेगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो इस टाइप में आपको क्या करना है, देखिए जब भी 2 दे दे, हमको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, नहीं जब काम कर रहा है, देखिए दोनों में आपको दिख रहा होगा क्या क्या दिख रहा है, पहले कॉमन का फैक्टर इसमें लीजिएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर तो यानी अल्फा 2 बार होगा, यानी अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्लस करेगा प्लस, ये बीटा 2 है तो लिखिए बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या बोले हैं, कॉमन फैक्टर क्या कहता है कि जो दोनों में दिखे, तो देखिए अल्फा बीटा इसमें भी है, बीटा अल्फा, अब बीटा अल्फा रहे अल्फा बीटा रहे सेम है, तो यानी बीटा अल्फा इसमें भी है, ठीक है। यानी 2 निकाल लीजिएगा क्या क्या, देखिए अल्फा और बीटा इसमें भी है, पूरा निकल गया क्योंकि इसमें भी अल्फा है, बचा क्या, इसमें अल्फा बचा और इसमें बीटा बचा, यानी अल्फा प्लस बीटा। बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं, हाँ बचा। तो अल्फा इंटू बीटा बाहर में बचा और अल्फा प्लस बीटा अंदर में बचा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था 3 था, तो जहां अल्फा इंटू बीटा है 3 लिखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो भैया 4 लिख दीजिए, बराबर क्या हो गया 4×3=12 यानी कि 12। बात खत्म, बात खत्म। कोई दिक्कत आपको नहीं। यहां पर क्या करिए भिन्न का जोड़ कर दीजिए, क्या करिएगा भिन्न के जोड़, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये देखिए अल्फा है तो अल्फा से अल्फा खत्म तो बचा बीटा, तो बीटा लिखिए इधर, प्लस करिएगा तो प्लस, ये बीटा से बीटा खत्म तो बचा क्या अल्फा, तो अल्फा हो गया। तो इसको अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 और बटा में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3 है, 4/3।
बात खत्म। अब यहां पर बात करें कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो देखिए ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आता होगा बखूबी। अब देखिए इसको बनाने के लिए जो है आपको 20 गणित का है वो तो देखना पड़ेगा वीडियो, अगर नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसका एक इजी फॉर्मूला बनाने का टेक्निक भी हम उसमें बताए हैं। टेक्निक क्या बताए हैं, देखिए इसको डिस्कस करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी प्लस में रहे तो क्या करिएगा, ए प्लस बी, ठीक है, और इंटू, ठीक है, इंटू में लीजिए, इसे बड़ा ब्रैकेट में लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a और b, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, बात खत्म है। अब देखिए जहां जहां a है वहां वहां अल्फा कर दीजिए, तो यानी बराबर करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। मामला सेट है सर जी, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा देखिए 4 है तो 4, अब ब्रैकेट में दीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 3 का अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3, तो 3, ठीक है, बराबर करेगा तो 4 हो गया तो 4 ही लिख दीजिए। अब देखिए ब्रैकेट में तो 4 चौक 16 और माइनस 3 तिया 9 हो गया, तो क्या हो गया बराबर में 4 इंटू और 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 9, यानी 9 6 15 यानी कि 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बात खत्म, 28 यानी 28। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, 28। देखिए अब क्या करेगा कि इस टाइप का कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक, इस टाइप का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, अब बोलेगा कि अल्फा और बीटा इसका क्या है, शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, और एक कंडीशन आपको दे देगा। कंडीशन क्या बोलेगा कि यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो आप बताइए कि इसका मान क्या होगा। सॉरी, ये क्या करेगा, देखिए आपको बोलेगा अल्फा बीटा इसका एक शून्यक है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये कंडीशन खुद दे दिया है। अब आपको बोलेगा ये जो के दिख रहा है ना बउआ, ये के का मान बता दीजिए ना, क्या होगा के का मान, आप तो होशियार है, ये हैं, बोलेगा है इजी है, तो क्या करिएगा आप दिमाग लगाइएगा कि वो फॉर्मूला तो बतेबे किए थे सर, क्या बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा में ए, बी का मान कितना है बराबर में के, ए का मान कुछ नहीं है तो 1, यानी क्या हो गया माइनस के, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया माइनस के। अल्फा इंटू बीटा बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 दिया हुआ है, यानी सी का मान, यानी उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए का मान तो एक ही है तो बराबर सी का मान कितना आ गया 12 आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान तो आ गया 12। अब आपका दिमागों में खटकेगा यार अब के का मान कैसे निकाले, प्लस का दे रहता तो मान एकदम तुरंत निकल जाता, ये तो माइनस का दे दे, तो भाई साहब जुगाड़ लगाइए ना, का जुगाड़ लगाइएगा, देखिए पहले इसको यहां लाइए, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अब आपका मथवा घूमा, क्या करें हम इसको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इस इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, यानी ए देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप तो पढ़े ही होंगे ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, दूसरा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ठीक है, याद रखिएगा दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, दो फॉर्मूला होता है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला इसलिए अच्छा लगा ना, क्यों अच्छा लगा कि देखिए ए प्लस बी, और आपको पता है इतना कि हमको प्लस और माइनस जचता है, प्लस और माइनस जचता है, लेकिन सबसे बड़ा जचता है ना कि जब ए और बी साथ में रहे तो, ए और बी जोड़ में रहे तो और साथ में रहे तो मामला जचता है, क्योंकि ये फॉर्मूला पे आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला पे आता है तो मामला जच जाता है। बोलेगा ठीक है सर जी, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या लिख दीजिएगा आप, अल्फा जहां जहां ए है वहां वहां अल्फा लिख दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर
1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है, अब जो जो मान देल है अल्फा प्लस बीटा का मान के दिया हुआ है तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कहा दिया हुआ है सर जी? अरे पता तो है अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया हुआ है तो 12 लिख दीजिए ना, बराबर कर दीजिएगा तो 1 हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी के अब माइनस के है, अब माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस जाएगा, यानी के स्क्वायर हो गया। तो के स्क्वायर माइनस है तो माइनस 12 चौक 48 यानी 48 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए 1 है तो 1, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 48 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 49 हो गया। तो के बराबर क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 49 बराबर 7। मामला सेट, के का मान कितना आ गया 7 आ गया। खत्म कहानी। जय श्री राम। कोई दिक्कत कोई समस्या गुरुजी कोई परेशानी हो तो बताइएगा। भागा वाला पोर्शन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।